नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा के सोनीपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिर्फ एक मॉडल की जान नहीं ली बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की, जो एक सपनों से भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन जिनका अंत हुआ है एक खौफनाक साजिश के साथ। 14 जून की रात शीतल एक शूटिंग से लौट रही थी। उनके साथ थे उनके दोस्त सुनील, जिन पर अब उनकी हत्या का आरोप है। उसी रात 1:30 बजे शीतल ने अपनी बहन नेहा को आखिरी बार वीडियो कॉल किया और कहा कि सुनील मुझे मार रहा है। उसके बाद वो फोन कट गया और फिर कभी शीतल की आवाज नहीं आई, शीतल की आवाज नहीं सुनाई दी। कुछ घंटों बाद उनकी लाश एक नहर में तैरती हुई मिली, चेहरे और गर्दन पर चाकू के गहरे निशान के साथ। जिस शीतल की मुस्कान सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को भाती थी, आज उसकी तस्वीरों पर न्याय की अपीलें की जा रही है। सुनील ने पहले इसे हादसा बताया, लेकिन जब पुलिस ने नहर से कार निकाली, कार में 2 गिलास और खून के निशान और कई अनसुलझे सवाल सामने आए, तो सुनील ने इस बारे में एक कन्फेशन किया। क्या ये अचानक हुई थी या फिर ये जो हत्या थी ये पहले से कोई साजिश थी? क्या सुनील ने अकेले इस जुर्म को अंजाम दिया या कोई तीसरा शख्स भी इस खेल का हिस्सा था? ये सारे सवाल अभी शीतल मर्डर केस के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पुलिस इन सवालों की जांच कर रही है कि क्या ये सडनली हुआ या फिर पहले से कोई साजिश की जा रही थी शीतल के मर्डर की, और क्या इसमें कोई तीसरा शख्स भी है? पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा के सोनीपत में खरखौदा इलाके की नहर ने एक दिल दहला देने वाले राज को सामने लाया। 14 जून को लापता हुई हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की लाश इस नहर में तैरती मिली। उनके गले और चेहरे पर धारदार हथियार के गहरे निशान थे, जो साफ इशारा करते हैं कि उनकी हत्या बेरहमी से की गई। पानीपत के अहर गांव में एक म्यूजिक एल्बम की शूटिंग के बाद शीतल अपने दोस्त सुनील की कार में सवार हुई थी, लेकिन उस रात के बाद वो कभी घर नहीं लौटी। इस हादसे ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। 14 जून की शाम को शीतल पानीपत के अहर गांव में अपनी शूटिंग खत्म कर रही थी। उनका दोस्त सुनील, जो इसराना का रहने वाला है, उन्हें लेने वहां पहुंचा। रात के करीब 10:30 बजे शीतल सुनील की कार में बैठी। कार में 2 गिलास देखे गए, जिससे पुलिस को शक है कि दोनों ने साथ में शराब पी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक रहस्य बना हुआ है। रात 1:30 बजे शीतल ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल किया और बताया कि सुनील मुझे मार रहा है। इसके बाद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पुलिस का मानना है कि उसी रात शीतल की हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। सुनील ने दावा किया कि उनकी कार अचानक नहर में गिर गई थी और वो किसी तरह बच गया, लेकिन शीतल का कोई पता नहीं था। मॉडल टाउन के एसएचओ जगमहेंद्र ने बताया कि हमें पीसीआर कॉल मिली थी कि एक कार नहर में गिरी है। जब हमने कार निकाली तो उसमें खून के निशान और 2 गिलास मिले। सुनील अस्पताल में भर्ती हो गया और उसने कहानी बनाई कि ये एक हादसा था, लेकिन शीतल की लाश पर गले और चेहरे पर चोट के निशान और धारदार हथियार के गहरे घाव साफ बता रहे थे कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। 14-15 की रात को एक फ़ोन आया था, भाई कोई वीर मर्द है, वो पति पत्नी है गाड़ी में, और वो गाड़ी है नहीं नहर में गिर गई। अच्छा। तो सूचना पाए के जो हमारे आसपास के पुलिस कर्मचारी थे वो भी पहुंच गए थे, हम भी पहुंच गए थे। तो तब हम पहुंचे। उस गाड़ी में उस टाइम कोई नहीं था। ठीक नहीं, गाड़ी निकाली, उस टाइम भी कोई नहीं था। कितने बजे का रहा होगा समय? किस चीज़ का? रात को कॉल का? रात को मेरे हिसाब से तो 1 और 2 बजे के बीच का था। अच्छा। और लोकेशन यही थी जहाँ पर गिरने के लिए आपको कॉल मिली थी? गिरने की लोकेशन का नहीं पता, गाड़ी यहाँ से निकाली थी। यहाँ से निकाली थी? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आप जब पहुँचे यहाँ पर? बस फिर ये हाइड्रा मंगवाई, गाड़ी निकालने की कोशिश करी, नहीं निकली। फिर सुबह निकलवाई गाड़ी। अच्छा। सुबह क्या मिल पाया था आपको गाड़ी में? सुबह गाड़ी में कुछ खून के निशान थे और गिलास थे खाली, 2 गिलास। अच्छा। आपको तब तक ये नहीं पता था कि कौन इस गाड़ी का मालिक है? नहीं, तब तक ये नहीं पता था भाई कैसे घटना हुई है, कौन है, क्या बात है, ये नहीं पता था। बाद में आपको जानकारी मिल पाई किसकी गाड़ी है? अब पता चला है कि भाई कि कोई सुनील नाम का लड़का है और कोई शीतल नाम की लड़की है, उसने उसके साथ मारपीट करी है। ये पक्का अभी कंफर्म नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन? हाँ, ये तो तफ्तीश से बताया।
पुलिस ने सुनील को सोमवार शाम को पार्क अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने शीतल की चाकू से हत्या की और कार को नहर में धकेलकर इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। पानीपत के डीएसपी ने कहा कि हमने सुनील को गिरफ्तार कर लिया है, वो बार बार बयान बदल रहा है। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और हत्या के हथियार की तलाश कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि कार में कोई तीसरा शख्स भी हो सकता है जिसने सुनील का साथ दिया हो। तो ये लड़का जो यहाँ नहर में मिला था वो पार्क हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसका पुलिस को पता था। तो तुरंत ही जब ये शक हुआ कि ये हत्या का मामला हो सकता है, तो उस लड़के को हमारी CIA 1 की टीम ने पार्क हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया। और जब पूछताछ की गई तो सारा खुलासा हुआ कि ये 14 तारीख को ये लड़की जो मरने वाली है शीतल नाम की, इस लड़के के साथ अहर गांव में गई थी। वहाँ पर इसने कोई गाना शूट करना था। ये हरिवानी एल्बम तैयार करती है, तो अहर गांव में कोई गाना शूट करना था। वहाँ के लिए इस सुनील के साथ ये गई थी और रात तक इन्होंने वहाँ पर शूटिंग की। जब करीब 10 बजे ये वहाँ से इसको लेके चलता है तो रास्ते में किसी बात को लेके इनकी कहासुनी हो जाती है और वो कहासुनी बढ़ जाती है। तो गाड़ी में एक चाकू पड़ा हुआ था, इसने सुनील ने चाकू से उस लड़की की हत्या कर दी, गर्दन पर वार किए, छाती पर वार किए, उसकी हत्या कर दी। शीतल का परिवार सदमे में है। उनकी बहन नेहा ने बताया कि शीतल ने मुझे 1:30 बजे वीडियो कॉल किया और कहा कि सुनील मुझे मार रहा है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। नेहा का कहना है कि सुनील और शीतल का रिश्ता पहले से तनावपूर्ण था, क्योंकि शीतल को पता चल गया था कि सुनील शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। परिवार का आरोप है कि सुनील ने शीतल को धोखा दिया और उसकी हत्या की। वहां पर पहुंचती है और युवती के शव को निकालकर सोनीपत के नागेसाल के इसी डेड हाउस में उस शव को रखवा दिया जाता है। लेकिन जब पहचान होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के पैरों नीचे की जमीन खिसक जाती है कि डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हरियाणा इंडस्ट्रीज की मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की थी, जो पहचान होने के बाद अब पानीपत पुलिस से संपर्क कर लिया गया है। उसके साथ साथ सोनीपत की खरखोदा थाना पुलिस भी इस मामले में तफ्तीश है वो आगे बढ़ा रही है। कहीं ना कहीं जिस बारे में बात कर ली जाए तो अब पुलिस का ये कहना है कि तेजधार हथियार के जरिए जो शीतल की वो हत्या की गई है। उसके गर्दन पर और शरीर पर 2 जगह जो तेजधार हथियार के निशान मिले हैं और उसकी पहचान जो शरीर पर लिखे गए टैटू थे जिससे उसकी पहचान होती है। जो नेहा उसकी बहन है, मतलोडा थाने में FIR दर्ज करवाती है। हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की हत्या ने पूरे हरियाणा को झकझोर के रख दिया है। सुनील की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सच पूरी तरह सामने आना अभी बाकी है। शीतल के परिवार और दोस्त इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पानीपत और सोनीपत की पुलिस मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है ताकि इस मासूम की हत्या का इंसाफ मिल सके। तो ये थी उस दर्दनाक रात की पूरी कहानी, जहां एक युवा मॉडल की हंसी को बेरहमी से खामोश कर दिया गया। शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी का ये मामला एक मर्डर केस नहीं है। ये सवाल है कि जब किसी लड़की को अपने ही जान पहचान के इंसान से खतरा हो तो सुरक्षा वो किससे मांगेगी। लेकिन अभी जो है वो एक आरोपी तो पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक जो बहुत सी चीजें हैं इस मिस्ट्री में वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन इस बारे में जो भी जानकारी आएगी हम आपको देते रहेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।